dear friends, I welcome to all on my YouTube channel ग्रैंड क्लासेस। ग्रैंड क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग डाइस पढ़ रहे हैं। डाइस में हमें टोटल 4 केसेस पढ़नी थी, जिसमें से हमने चारों केस का डिस्कशन कर लिया है। लास्ट केस जो हमने पढ़ी थी वो 4th केस थी। 4th केस में हम ओपन डाइस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़े थे। उस डाइस में यानी ओपन डाइस के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, किस तरह के फिगर उसके बन सकते हैं, यानी एक क्लोज डाइस को जब ओपन किया जाता है तो डाइस किस तरह से दिख सकता है, कितनी उसकी पॉसिबिलिटीज है दिखने की, वो सब हमने देख लिया है। लेकिन हमने उस पर क्वेश्चन नहीं किया था। बट आज के लेक्चर में हम ओपन डाइस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उस पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हालांकि ऑप्शन 2 तरीके से सेट किया गया है। पहले हम ऊपर वाले ऑप्शन को देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, फिर हम नीचे वाले ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, तो एक हमारा ओपन डाइस दिया हुआ है और इस ओपन डाइस की सहायता से हमें ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, या इस ओपन डाइस की मदद से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, या आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा डाइस है जिसको यदि ओपन किया जाए तो किस तरह का डाइस हमें मिले। ठीक है, तो हमें ये चीज बतानी है। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हम आगे अब चल रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर निकालने। ठीक है, तो अब देखो, हम क्या जानते हैं, यदि एक ओपन डाइस दिया हुआ हो तो उसमें विपरीत सतह कैसे पता की जाती है। तो विपरीत सरफेस को मालूम करने के लिए, यानी अल्टरनेट सरफेस जो होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा, M का अपोजिट T और P का अपोजिट A। उसके बाद आपका N का अपोजिट क्या मिलेगा, N का अपोजिट S है, N का अपोजिट S, N का अपोजिट S। ठीक है, तो हमें बकायदा से पता है कि यदि 2 विपरीत सतहें दी हुई है तो वो कभी भी एक पासे की संगत सतह नहीं बन सकती है। तो यहाँ M और T एक दूसरे के विपरीत हैं, ये एक पासे में कभी भी संगत सतह नहीं बनेगी। वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा जिसमें 2 विपरीत सतहें आपस में संगत सतह होंगी। तो आप बिल्कुल देखो, यहाँ पे ऑप्शन ए में M और T एक दूसरे के संगत सतह हैं, लेकिन M और T क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट होने के कारण ये एक दूसरे के संगत नहीं हो सकती। तो हमारा ऑप्शन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ठीक है, अब हम ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। अब ऑप्शन बी में हमें देखना है, जैसे P और A एक दूसरे के अपोजिट है, N और S एक दूसरे के अपोजिट है। यदि मैं यहाँ N और S को देखूं, ये भी आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट सरफेस एक दूसरे के मतलब एक पासे की कभी भी संगत सतह नहीं बन सकती। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन बी में, तो N और S एक दूसरे के संगत सतह हैं। तो संगत सतह है, लेकिन N और S क्या है, एक दूसरे के अपोजिट सतह है, कभी भी संगत सतह नहीं बन सकती। इसलिए हमारा ऑप्शन बी गलत होगा। ठीक है, अब PA आप देखो, PA एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी संगत सतह नहीं बन सकते, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू आप ये पता कर लिए कि हमारे 3 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, तो फिर चौथा ही सही होगा। अब आप देख लो, 2 विपरीत सतह है, संगत सतह ही नहीं हो सकती। तो M का अपोजिट T, देखो यहाँ पे M है लेकिन यहाँ T नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ देखो, P का अपोजिट A है, यानी P और A एक साथ नहीं होंगे। यहाँ A है लेकिन P नहीं है। इसी तरह आप देखो N का अपोजिट S है, N तो है लेकिन S नहीं है। तो ये वही पासा है जिसका ओपन फॉर्म यहाँ पे दिखाया गया है, या इस ओपन फॉर्म का क्लोज फॉर्म ऑप्शन डी है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा
अब हम इसी क्वेश्चन के बेस पे अगला ऑप्शन सेट किया गया है, हम उस ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसमें भी आपको बताना है कि इस ओपन पासे की मदद से कौन सा पासा बनाया जा सकता है या कौन सा पासा संभव है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा है? कॉन्सेप्ट हमने यही पढ़ा है कि दो विपरीत सतहें एक साथ नहीं छुप सकती और दो विपरीत सतहें एक साथ न तो छुप सकती हैं और न ही दिखाई दे सकती हैं। जैसे आप इस ऑप्शन में देखो, ऑप्शन डी में एन का अपोजिट क्या है? एन का अपोजिट यहाँ देखो एस है। तो देखो इस पासे में दोनों विपरीत सतहें एक साथ न तो दिखाई दे रही हैं न तो छुपी हुई हैं। एन और यस यदि एक दूसरे के अपोजिट हैं तो केवल एन ही दिखाई दे रहा लेकिन एस नहीं दिखाई दे रहा। उसी तरह एम का अपोजिट क्या है? टी है। एम तो दिखाई दे रहा लेकिन टी नहीं दिखाई दे रहा। ए का अपोजिट पी है। ए तो दिखाई दे रहा लेकिन पी नहीं दिखाई दे रहा। मतलब यह है कि दो विपरीत सतहें न तो एक साथ छुप सकती हैं और न ही दिखाई दे सकती हैं। तो बस ऑप्शन को ढूंढ लो। देखो इसमें तो न तो दिखाई ही दे रही हैं और न छुपी हुई हैं, तो इनके बारे में तो हम कुछ बता ही नहीं सकते कि इसमें कौन सा लेटर आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसके बारे में डिस्कशन ही नहीं करेंगे। इसी तरह आप बी को भी देख लो और आप डी को भी देख लो। ठीक है, आप यस को बिल्कुल देख सकते हो कि यस में क्या होगा। यस का अपोजिट क्या है? यन है। यस तो दिखाई दे रहा लेकिन यन नहीं दिखाई दे रहा, तो यन कहाँ होगा? छुपा हुआ होगा। ठीक है, उस बेसिस पे हम सी को यहाँ सही करेंगे। हम यहाँ पे सी को सही कर देंगे, क्योंकि न तो हमारा ये ऑप्शन हो सकता है, न तो ये ऑप्शन हो सकता है, न तो बी हो सकता है। सी सही है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ये ब्लैंक दो सतह है ना, वहां पे एन भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, लेकिन इन तीनों में सही कौन सा ऑप्शन है? तो इन तीनों में सी के सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि ये ओपन डाइस की सहायता से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, यानी कौन सा पासा संभव है, या आप उल्टा ये कह सकते हो कि इसमें से कौन सा क्लोज डाइस है जिसका ओपन फॉर्म ये वाला डाइस है, यानी क्वेश्चन वाला फॉर्म है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें यही करना पड़ेगा भाई। और आप अपोजिट सरफेस देखो, तो अपोजिट सरफेस क्या होगी? अल्टरनेट एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो डॉलर का अपोजिट क्या होगा? डॉलर का अपोजिट कॉपीराइट हो जाएगा। ठीक है जी, परसेंटेज का क्या हो जाएगा? परसेंटेज का अपोजिट होगा आपका हैशटैग। बिल्कुल। अब उसके बाद बचा क्या? एट द रेट का अपोजिट क्या होगा? यदि आप एट द रेट का अपोजिट देखो तो अपोजिट होगा इसका ट्रायंगल। तो बस आप लगा दो अपना पिछला कॉन्सेप्ट कि दो विपरीत सतह कभी भी संगत सतह नहीं बन सकती है, एडजेसेंट सरफेस नहीं बन सकती है। डॉलर और कॉपीराइट किसी भी पासे में एक साथ नहीं दिखाई दे सकते, यानी संगत नहीं बन सकते। तो डॉलर और कॉपीराइट पकड़ो, डॉलर और कॉपीराइट, ये ऑप्शन बी हमारा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो परसेंटेज और हैशटैग ऑप्शन नंबर डी में, ये भी विपरीत सतहें हैं, एक साथ संगत नहीं बन सकती, तो हमारा डी भी गलत हो जाएगा। अब उसके बाद देखो एट द रेट ट्रायंगल, एट द रेट और ट्रायंगल को देखो, एट द रेट और ट्रायंगल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए भी हमारा गलत हो जाएगा। सी में देख लो आप, सी में क्या है? डॉलर कॉपीराइट एक साथ नहीं है, परसेंटेज हैशटैग एक साथ नहीं है, एट द रेट और ट्रायंगल एक साथ नहीं है, यानी ऑप्शन एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप ऐसे भी देख लो तो डॉलर के साथ कॉपीराइट नहीं दिख रहा है, परसेंटेज के साथ हैशटैग नहीं दिख रहा है, और ट्रायंगल के साथ एट द रेट नहीं दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी ये वह पासा है जिसका ओपन फॉर्म हमारा क्वेश्चन वाला पासा है। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो भाई ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है,
अब थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि ये हमारा ओपन डाइस है, इस ओपन डाइस की मदद से हमें ये बताना है कि हमारा कौन सा पासा पॉसिबल है। ठीक है, तो पहले तो आपको यही पता करना है कि इसमें कौन किसके विपरीत है। जब तक आप विपरीत सतह नहीं प्राप्त कर पाओगे तब तक आप ये नहीं बता पाओगे कि इसमें कौन सा पासा संभव है, यानी कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे तो हम जानते क्या है, हम यही जानते हैं ना कि अल्टरनेट जो सतहें होती हैं एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती हैं, यानी 1 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, 1 का अपोजिट 4 हमें पता चल गया। लेकिन आपको अब ये बताना है कि 2 का अपोजिट क्या होगा, या 6 का अपोजिट क्या होगा, या 3 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यदि 1 का अपोजिट 4 है तो एक चीज मुझे बताना, ये कॉमन लाइन क्या है, ये किसके किसके बीच कॉमन है, 1 एंड 2 के बीच कॉमन है। जब ये 1 एंड 2 के बीच कॉमन है तो क्या 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत है, नहीं। यानी कि जो सरफेस एक दूसरे के विपरीत होंगी उसमें कोई कॉमन लाइन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हमें एक कॉमन लाइन मिल रही है। और एक चीज आप यहाँ ध्यान से और देखना, कार्नर पॉइंट तो भी मिल रही है, यहाँ पे भी तो कार्नर पॉइंट मिल रहा है। यानी कि यदि दो सतहें एक दूसरे के विपरीत नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि उनके बीच में एक कॉमन लाइन मिल रही है और उनके बीच में कॉर्नर पॉइंट भी मिल रहा है। तो जब 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत नहीं है तो कॉमन पॉइंट लाइन मिलेगी और हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। लेकिन 1 एंड 4 एक दूसरे के विपरीत है, तो 1 एंड 4 एक दूसरे के विपरीत है तो यहाँ पे देखो 1 और 4 सरफेस के बीच में न तो कोई कॉमन लाइन है और न ही कोई कॉर्नर पॉइंट है। यानी हमारा 5 का अपोजिट या 3 का अपोजिट या 6 का अपोजिट वो सतह होगी जिनके बीच में न तो कोई कॉमन लाइन हो और न ही कोई कॉर्नर पॉइंट हो। तो देखो, यदि मैं आपसे पूछूं कि सरफेस 6 यानी जिस सतह पे 6 है उसका अपोजिट क्या होगा, क्या 6 का अपोजिट 3 हो सकता है? तो देखो 6 और 3 के बीच में कॉमन लाइन मिल रही है और इनके पास कॉर्नर पॉइंट भी है। तो 6 और 3 कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। क्या 6 4 के अपोजिट है? क्या 6 4 के अपोजिट है? तो ऑलरेडी 1 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 1, जब ये एक दूसरे के अपोजिट है तो 6 4 के अपोजिट नहीं हो सकता। लेकिन आप देखो यहाँ पे कॉमन लाइन है और इनके बीच में कॉर्नर पॉइंट भी है, तो 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। क्या 6 2 के अपोजिट है? 6 2 के अपोजिट है? नहीं है, क्योंकि जो कॉर्नर पॉइंट 6 का है वही कॉर्नर पॉइंट हमारा 2 का भी है। तो 6 ना तो 3 के अपोजिट है, 6 ना तो 4 के अपोजिट है, 6 ना तो 2 के अपोजिट है। तो 6 के अपोजिट या तो 5 होगा या तो 1 होगा, लेकिन 1 ऑलरेडी 4 के अपोजिट है अकॉर्डिंग टू द अल्टरनेट सरफेस। तो जब 4 के अपोजिट 1 है तो 6 के अपोजिट किसको होना पड़ेगा? 5 को होना पड़ेगा। तो यानी हमारे 6 का अपोजिट क्या है? 6 का अपोजिट 5 है। 1 का अपोजिट 4 है, 6 का अपोजिट 5 है, तो लास्ट में बचा क्या? 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? यानी 2 का अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट 3 होगा। फिर वही कि दो विपरीत सतहें कभी भी संगत सतह नहीं बन सकती है, तो आप ऑप्शन को कैंसिल आउट कर सकते हो। क्या 2 और 3 किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है एक साथ में? तो बिल्कुल ऑप्शन बी में देखो 2 और 3 एक साथ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, अब 1 एंड 4 एक दूसरे के विपरीत सतहें हैं, क्या ये कहीं पासा में 1 एंड 4 दिखाई दे सकते हैं? नहीं दिखाई दे सकते। तो ये हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं? ये हमारे ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन ए भी हमारा गलत हो जाएगा। 6 और 5 को पकड़ो, 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं, 6 और 5 हमारा कहाँ है? हमारे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक ओपन डाइस दिया हुआ है और इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा पासा पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो हमारा काम क्या है,
कि हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि कौन सी सतह किसके विपरीत है। जब तक आप विपरीत सतह को नहीं प्राप्त कर पाओगे तब तक आप ये नहीं बता पाओगे कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है या किस पासे की पॉसिबिलिटीज है सही होने की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 पासा दिया हुआ है, 4 डाइस दिया हुआ है, जिसमें हमें ये बताना है कि इस ओपन डाइस की मदद से कौन सा पासा सही हो सकता है या किसके सही होने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अब देखो, आप यहाँ देखो अल्टरनेट हैं एक दूसरे के, यहाँ भी एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, और 5 और 6 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ मुझे केवल 2 सरफेस के बारे में एकदम एग्जैक्ट पता चल रहा है कि 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं बता पाओगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे यानी इनके भी ये एक दूसरे के ये विपरीत है या ये एक दूसरे के विपरीत है। आप ये चीज नहीं बता पाओगे क्योंकि इस पे कोई अंक डिनोट या रिमार्क नहीं किया गया है। तो अब देखो कि क्या 2 विपरीत सतहें एक संगत किसी पासे में संगत सतह बन सकती है, कभी नहीं बन सकती। यहाँ भी वही दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। क्या हमारा ऑप्शन बी सही होगा या हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अब डी में देखो, आप तीनों सतह ब्लैंक हैं, तो पक्की बात है कि या तो ये दोनों सतह यहाँ पे होंगी या फिर ये दोनों सतह होंगी। तो 2 विपरीत सतह तो एक साथ नहीं आ सकती, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। यानी इसमें आप देखो 3 सतह आप ब्लैंक हैं, 3 में से तो पक्की बात है कि 2 या तो ये होंगी या तो 2 ये होंगी। यदि 2 ये होंगी तो इसमें से एक होगा, तो यदि 2 होंगी तो ये आपस में विपरीत है, तो विपरीत सतह कभी भी संगत नहीं बन सकती, तब भी आंसर गलत होगा। और यहाँ पे देखो, यदि ये 2 विपरीत सतह है तो ये वाली सतह कौन सी बनेगी, इसमें से कोई एक बनेगी। तो इस हिसाब से आप देखो तो हमारा डी भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या बी सही है क्या? देखो इन 3 ऑप्शन में देखो तो बी के सही होने का चांस ज्यादा है या ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि बी सही होगा। यानी हमारे पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है सही करने के लिए, तो हम बी को ही राइट आंसर मानेंगे। लेकिन बी भी पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, इस बात को यहाँ ध्यान से देखो। देखो यहाँ 5 तो है, क्योंकि हमें ये बात पता है ना कि 2 विपरीत सतहें एक साथ न तो दिखाई दे सकती हैं और ना ही छुप सकती हैं। तो आप यहाँ देखो कि 5 और 6 में से 5 तो दिखाई दे रहा, 6 छुपा हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटीज है कि ये सही हो सकता है। अब देखो बात को, लेकिन आप ये कैसे बता सकते हो कि ये जो दोनों सरफेस है ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है? क्योंकि ऐसा तो भी हो सकता है ना कि ये दोनों की दोनों ब्लैंक ये हो, ऐसा भी तो हो सकता है ये दोनों की दोनों ब्लैंक सतहें यही हो, बिल्कुल हो सकती है। बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए बी के सही होने के चांस ज्यादा है, पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। किस बेस पे हम इसको सही कर रहे हैं? इस बेस पे सही कर रहे हैं कि यहाँ पे 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 2 विपरीत सतहें एक साथ ना तो छुप सकती हैं और ना ही दिखाई दे सकती है, इसलिए बी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको एक ओपन डाइस दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए, सॉरी 4 ऑप्शन नहीं, 4 डाइस बनाए गए हैं और ऑप्शन में आपसे ये पूछ रहा है कि कौन कौन से पासा यानी कौन कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है या कौन कौन से हमारा पासा सही हो सकता है। क्या केवल 3rd वाला पासा सही है, क्या केवल 4th वाला पासा सही है, या सी ऑप्शन ये बोल रहे हैं बोथ 3rd एंड 4th, यानी क्या 3rd एंड 4th दोनों पॉसिबल है, या फिर सारे के सारे पासा संभव है, यानी इस ओपन डाइस से सारे के सारे पासे बनाए जा सकते हैं। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको बताने से पहले हम चलेंगे कहाँ पे कि किस सतह के विपरीत कौन सा सतह है। जैसे ही हमको विपरीत सतह मालूम होगी हम ये पता कर पाएंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे तो सीधी सीधी बात ये है कि इस ब्लैंक सरफेस का अपोजिट ये ब्लैंक सरफेस होगी, इस ब्लैंक सरफेस का अपोजिट ये ब्लैंक सरफेस होगी, तो फिर ए का अपोजिट क्या है,
ए का अपोजिट हमें बी मिला। क्या मिला? बी मिला। यानी हमारे पास यहाँ पे केवल और केवल एक एग्जैक्ट रिजल्ट मालूम है कि ए का अपोजिट बी होगा, बी का अपोजिट ए होगा, लेकिन यहाँ पे हमें अपोजिट सरफेस तो मिली, ब्लैंक सरफेस ब्लैंक के अपोजिट, लेकिन केवल और केवल एक कॉम्बिनेशन नहीं मिला है ब्लैंक सरफेस का। यहाँ पे ये दो कॉम्बिनेशन है, यानी ये ब्लैंक सरफेस इस ब्लैंक सरफेस के और ये ब्लैंक सरफेस इस ब्लैंक सरफेस के। तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि क्या ये ब्लैंक सरफेस इसी के, यानी जो ब्लैंक सरफेस ये है, यानी ये आपस में जो ब्लैंक सरफेस विपरीत है, क्या यही है या फिर ये आपस में जो विपरीत है वो यही है। मतलब कहने का ये है कि हम ये डिसाइड यहाँ पे नहीं कर पाएंगे कि जो सरफेस ये है और जो सरफेस ये है आपस में विपरीत है। तो क्या हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि नहीं ये सरफेस ये नहीं है या ये सरफेस ये नहीं है, क्योंकि यहाँ तो चारों जो सरफेस है ब्लैंक वो एक जैसी है। तो हम यहाँ नहीं बता सकते कि कौन सरफेस किसके अपोजिट है, बस इतना कह सकते हैं कि ब्लैंक ब्लैंक के अपोजिट है, लेकिन क्लियर नहीं बता पाएंगे कि जो ये ब्लैंक सरफेस है क्या ये भी वही है या अलग है। हम यहाँ से तो बता पा रहे हैं कि ये अलग अलग है, लेकिन हम अपने ऑप्शन में नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे क्या ये सरफेस ये दोनों है जो एक दूसरे के अपोजिट है, या एक सरफेस इसकी है और दूसरी सरफेस इसकी है, ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्या ये वाला हमारा पासा पॉसिबल है ओनली फर्स्ट। क्या ओनली यानी क्या हमारा पासा फर्स्ट पॉसिबल है? दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। जब एक साथ नहीं दिखाई दे सकती तो हमारा फर्स्ट वाला पासा पॉसिबल नहीं है। यदि फर्स्ट वाला पासा पॉसिबल नहीं है तो जो हमारा ऑप्शन डी आल है वो गलत हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन डी गलत आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं ओनली थर्ड के पास। क्या हमारा केवल और केवल पासा थर्ड पॉसिबल है? अब देखो इस बात को, यहाँ तीन ब्लैंक सरफेस हैं। ठीक है, यदि तीन ब्लैंक सरफेस है तो पक्की बात है दो या तो ये आपस में विपरीत वाली हैं या दो आपस में ये विपरीत वाली हैं। ठीक है, तो हमारा ये भी नहीं ये भी यानी थर्ड वाला पासा पॉसिबल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। यदि हमारा थर्ड वाला पॉसिबल नहीं है तो हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत यही होगा। फिर बचता कौन है? फिर आप बड़े इजी वे में ऑप्शन बी को करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि बी ऑप्शन बी वाला यानी जो हमारा फोर्थ वाला पासा है इसके सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यानी फिर भी आप इसको सही नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक आंसर देना है तो हमारा बी सही है। लेकिन आप देखो, आप इस चीज को कैसे बता सकते हो कि ये पासे आपस में विपरीत नहीं है? ये आप नहीं बता सकते हो कि ये दोनों आपस में विपरीत नहीं है, नहीं बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं की गई है, इसलिए आप यहाँ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि एक ये है तो दूसरा सतह ये है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों यही हो, जो आपस में विपरीत है ना, यही दोनों ये सतह। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दोनों आपस में विपरीत है वही यही दोनों विपरीत सतहें हैं। ठीक है, बट हम इसको सही क्यों मान रहे हैं कि यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर मालूम है, ए और बी एक दूसरे के अपोजिट है। जब ए और बी एक दूसरे के अपोजिट है तो दो विपरीत सतह न तो एक साथ छुप सकती हैं और न ही एक साथ दिखाई दे सकती हैं। तो यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है, बी छुपी हुई है, तो उस बेसिस पे हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हम 6 में क्या देखेंगे, यहाँ कोई डिफरेंट नहीं है, जो पिछला क्वेश्चन हम करते आए हुए हैं उसी बेस पे है, बट यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन में चेंज हुआ है। अब देखो इस पास से यानी एक ओपन डाइस की मदद से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहले हम वही काम करेंगे कि इसका अपोजिट क्या होगा, तो एट द रेट का अपोजिट क्या होगा, ब्लैंक सरफेस होगी। फिर उसके बाद इसका क्या होगा, ब्लैंक सरफेस हो जाएगा इसका भी, यानी ब्लैंक सरफेस के अपोजिट होगा। और डॉलर का अपोजिट क्या होगा, डॉलर का अपोजिट हमारा होगा हैशटैग। ठीक है, तो देखो जो आप आंसर दोगे ना
आंसर किस बेसिस पे दोगे? आप आंसर इसी बेसिस पे दोगे कि दो विपरीत सतहें ना तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं और न ही एक साथ छुप सकती हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें एग्जैक्ट आंसर तो यही पता है ना, डॉलर और हैशटैग एक दूसरे के अपोजिट है, हमें एग्जैक्ट आंसर यही पता है। बट यहां भी आप देखो कि ब्लैंक सरफेस ब्लैंक सरफेस ब्लैंक सरफेस, यानी इसके अपोजिट ये ब्लैंक सरफेस है और इसके अपोजिट ये है, लेकिन जो ये है वही ये है वही ये है, यानी तीनों एक जैसी दिख रही हैं, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। तो हमें आंसर कैसे देना होगा? हमें आंसर देना होगा कि दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ छुप सकती है और न ही दिखाई दे सकती है। तो देखो इस बेसिस पे आके देखो कि एक साथ दिखाई दे रही कौन? डॉलर और हैश, डॉलर और हैशटैग एक साथ दिखाई दे रही, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी देखो, डॉलर एंड हैशटैग एक साथ दिखाई दे रहा, ये नहीं सही होगा ऑप्शन। बट अब यहां आपको देखना है कि बी सही होगा कि डी सही होगा। इसी बी और डी, यानी इस क्वेश्चन को देने का मकसद यही था कि आप बी और डी में डिफरेंशिएट क्रिएट कर पाओ कि हमारा ऑप्शन बी सही होगा या डी सही होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यदि मैं कहूं कि ये एट द रेट का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहोगे ब्लैंक सरफेस होगा। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ब्लैंक सरफेस ये वाली हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ब्लैंक सरफेस ये हो सकती है। बात तो समझिएगा, ऐसा तो भी हो सकता है ना कि ये वाली जो यानी एट द रेट का जो अपोजिट है, एट द रेट का अपोजिट है ब्लैंक सरफेस है, तो ये जो ब्लैंक सरफेस है यहां पे देखो एट द रेट का अपोजिट ब्लैंक है, तो ब्लैंक सरफेस ये भी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है। ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्लैंक सरफेस ये हो सकती है। ठीक है, यदि ये ब्लैंक सरफेस ये होगी तो दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई देंगी, तब हमारा ऑप्शन बी नहीं होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाली ब्लैंक सरफेस ये हो जाए, तब भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई देंगे यानी संगत बनेगी, तब भी हमारा ये आंसर नहीं होगा, तभी भी हमारा गलत होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ब्लैंक सरफेस ये ब्लैंक सरफेस, ध्यान देना, ये ब्लैंक सरफेस ये ब्लैंक सरफेस एक साथ आ जाए, तब भी तो ये नहीं होगा आंसर। ये ब्लैंक सरफेस और ये ब्लैंक सरफेस एक साथ आ जाए, तब भी तो दो विपरीत सतह हो जाएंगी। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ब्लैंक सरफेस यहां से चल के आए और दूसरी ब्लैंक सरफेस यहां से चल के आए। जब एक ब्लैंक सरफेस इसका होगा और एक ब्लैंक सरफेस इसका होगा, तब भी तो ये दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं हो सकती, यानी हमारा बी जो होगा वो गलत हो जाएगा। फिर डी कैसे सही होगा? दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिखाई दे सकती है और ना छुप सकती है, तो हमारा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 और 6 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो क्वेश्चन नंबर 6 था वही क्वेश्चन नंबर 7 है। बस डिफरेंस ये है कि वहां ऑप्शन दूसरे तरीके से दिया था, यहाँ ऑप्शन दूसरे तरीके से दिया था, यानी वहां आपको एग्जैक्ट बताना था कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बट यहाँ पे आप थोड़ा सा डाउट में आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटीज दे दिया है, क्या थर्ड वाला सही है या फोर्थ वाला सही है या दोनों सही है, थर्ड एंड फोर्थ, या सारे के सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए फिर हम वहीं अपने पुराने कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। यहाँ एक अपोजिट क्या होगा? ब्लैंक सरफेस हो जाएगी। ठीक है जी, इस ब्लैंक सरफेस का ये वाली ब्लैंक सरफेस होगी। ठीक है, अब उसके बाद मैं बी का पूछूं तो बी का अपोजिट क्या होगा? तो यहां से मुझे एक एग्जैक्ट आंसर मालूम चला, जो कौन सा है, बी और सी एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, जब बी और सी एक दूसरे के एग्जैक्ट विपरीत हैं, तो बी और सी किसी भी पासे पे एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। यहाँ बी और सी एक साथ दिखाई दिया, पहला पासा पहला पासा यानी नहीं पॉसिबल है। जब पहला पासा पॉसिबल नहीं है, तो पहला पासा पॉसिबल नहीं है, तो हमारा एक ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी, आल वाला हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यदि आप देखो सेकेंड वाले में बी और सी आए हैं, ये भी एक साथ नहीं दिख सकता। ठीक है, ये भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकता, तो ये भी पासा पॉसिबल नहीं है। अब थर्ड वाले पे आओ, थर्ड एक अपोजिट क्या हो सकता है? एक अपोजिट होगा आपका ब्लैंक सरफेस होगी। तो अब वही पिछला जो एक्सप्लेनेशन है, ये सरफेस या तो ये होगी, जब ये सरफेस ये बनेगी तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? अपोजिट। और जब अपोजिट हो जाएंगे
तो फिर ये वाला भी हमारा पासा पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा तो भी हो सकता है कि हमारा जो ये वाला पासा है, सॉरी ये वाली साइड सतह है, ये आके बने, जब ये आके बनेगी तब भी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, तब भी हमारा ये पासा पॉसिबल नहीं होगा। आप बोलोगे ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला पासा, सॉरी ये वाली सतह ये बनेगा। यदि ये वाली सतह यह आके बनेगी, ये वाली सतह ये आके बनेगी, तो फिर ये सतह कौन बनेगी? तो आप बोलोगे कि यही वाली आके यहां बन जाए। जब ये आके बनेगी तब भी तो वही हो गया कि दो ब्लैंक वाली आपस में क्या हो गई, अपोजिट हो गई, तब भी ये पासा पॉसिबल नहीं होगा। यदि आप ऐसा बोलोगे कि एक ये वाली हो जाए, एक ये वाली सतह आके बने यहाँ पे, और एक कौन सी बने, ये वाली आके बने, तब भी तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। इस तरह आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों यानी ये पासा हमारा पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, यानी थर्ड वाला पासा पॉसिबल नहीं है। यदि थर्ड वाला पासा पॉसिबल नहीं है तो हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऑप्शन सी में बोथ दिया हुआ है, थर्ड एंड फोर्थ। यदि थर्ड गलत है तो फिर ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन बचता है हमारा कौन सा, बी। तो बी इज द राइट आंसर। वो किस बेसिस पे होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ही एग्जैक्ट आंसर मालूम है कि बी और सी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो दो विपरीत सतहें एक साथ ना तो दिखाई दे सकती हैं और न ही एक साथ छुप सकती हैं। तो यहाँ पे बी दिखाई दिया है और सी छुपा हुआ है। तो हमारा कौन सा पासा पॉसिबल है, फोर्थ नंबर वाला। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन बी सही होगा और पासा नंबर 4। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, अब जो इसमें का क्वेश्चन बचा हुआ है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जा रही है। इसमें जो एक दो टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, धन्यवाद।